वेलकम टू रिफॉर्मर चैनल। मैं हूं अलमास जैकब और इस चैनल पर हर रोज बाइबल का एक चैप्टर आयत बा आयत कमेंट्री के साथ अपलोड किया जाता है। अगर आप बाइबल पढ़ नहीं पा रहे हैं तो यही मौका है आपके लिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि कल आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दें। अहद अतीक की पहली किताब पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली ता 25वीं आयत मुकद्दसा। पहली आयत, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। दूसरी आयत, और खुदा ने अपने काम को जिससे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। तीसरी आयत, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। चौथी आयत, ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदावंद खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। पांचवी आयत, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना जमीन को जोतने को कोई इंसान था। छठी आयत, बल्कि जमीन से कुरह उड़ती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। सातवीं आयत, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आठवीं आयत, और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। नवीं आयत, और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। 10वीं आयत, और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। 11वीं आयत, पहली का नाम फिसून है जो ही वेला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है। 12वीं आयत, और इस जमीन का सोना चोखा है और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। 13वीं आयत, और दूसरी नदी का नाम जेहून है जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। 14वीं आयत, और तीसरी नदी का नाम दिजला है जो असूर के मशरिक को जाती है और चौथी नदी का नाम फरात है। 15वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। 16वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। 17वीं आयत, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। 18वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। 19वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है, और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। 20वीं आयत, और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिद ना मिला। 21वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। 22वीं आयत, और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। 23वीं आयत, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। 24वीं आयत, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। 25वीं आयत, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। खुदावंद का पाकलम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
दूसरे बाब में हमने जाना कि खुदा ने 6 दिनों में आसमान और जमीन को बनाया। अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ें तो वहां आसमान के लिए हेवंस लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मतलब खुदा ने एक से ज्यादा आसमान बनाए। इसके अलावा खुदा ने आसमान के सभी लश्कर यानी फरिश्तों को भी इन्हीं 6 दिनों में बनाया। लेकिन कब बनाया ये मैं फिर किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। 6 दिन के बाद 7वें दिन खुदा ने कोई तख्लीक का काम नहीं किया, जिसे अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि खुदा ने रेस्ट किया, यानी खुदा ने आराम किया। इसी तरह उर्दू में अगर हम देखें तो यहाँ पर फारिग हुआ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये दोनों ट्रांसलेशंस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये किताब इब्रानी ज़ुबान में लिखी गई थी। उसमें 7वें दिन को शबात बोलते हैं, जिसका मतलब है कि रोज़मर्रा के काम ना करना या उसे करने से परहेज़ करना या उसे तर्क कर देना। तो मतलब इस दिन खुदा ने तख्लीक का कोई काम नहीं किया और इसे मुकद्दस ठहराया। इसके बाद खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में दम फूंका, तब आदम जीती जान हुआ। मतलब खुदा की सांस से आदम जीती जान हुआ। मतलब इंसान को जिंदा रहने के लिए खुदा की जरूरत है। अगर जिसके पास खुदा नहीं है उसके अंदर जिंदगी नहीं है। इसके अलावा खुदा ने आदम के लिए अदन में बाग लगाया और उसे हर फल खाने को दिया, बस उसे बाग के बीच में जो दरख्त है उसका फल खाने से मना किया और खबरदार किया कि अगर ये वो फल खाएगा तो आदम मर जाएगा। इसके बाद खुदा तमाम परिंदों, जानवरों, चौपायों को आदम के पास लाया ताकि आदम उनके नाम रखे। अब खुदा ने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी जानदारों को ये मालूम हो कि उन सब पर आदम का इख्तियार है। जब आदम उन सब के जोड़ों के नाम रख रहा था, यानी कि नर और नारी उनके नाम रख चुका था, तो आदम को अपने जैसा कोई ना मिला। तब खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और खुदा ने आदम के लिए एक मददगार को बनाया और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी एक पसली लेकर उसमें गोश्त को भर दिया। अब आदम की पसली इसलिए ली गई थी ताकि वो उसे अपने दिल के साथ लगा कर रखे, क्योंकि जहाँ हमारा दिल होता है वहाँ पर ही हमारी पसलियाँ होती हैं। और खुदा ने औरत को आदम की मददगार बनाया ताकि वो उसकी मदद करे। जैसे यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो उसकी पसली पर नेज़ा मारा गया, जहाँ से खून और पानी निकल आया था, जो इस बात का सबूत था कि यीशु मसीह जान दे चुके हैं। और उसके जान देने से और जिंदा हो जाने से कलीसिया ने जन्म लिया, जिसे वो अपनी दुल्हन मानता है, यानी कि अपनी बीवी मानता है। तो कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो यीशु मसीह की दुल्हन है जिसे वो अपने दिल के साथ लगा के रखता है। इसीलिए आदम ने कहा कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। इसीलिए आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। अब मतलब ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से वफादारी करेंगे। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आदमी अपने माँ बाप को छोड़ ही देगा। इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और एक दूसरे से वफादारी करेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए खुदा ने 10 हुक्मों में फरमाया है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और इसको हम जारी रखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।